सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं हमेशा की बात सूक्ष्म क्रियाओं से। आज की साधना, दोनों पैरों को सीधा करें, पहले एड़ी मिलाएं, पंजे को ताने बाहर की ओर। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, साइड से या घुटनों पर। अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें दोनों पंजों को। कुछ क्षण रुकें सामने की ओर, पुनः कुछ क्षण रुकें और इसी प्रकार 3 से 4 आवृत्तियां करते जाएं। कमर गर्दन हमारी सीधी, आंखें हमारी बंद। जब बाहर की ओर ताने तो अधिक से अधिक ताने, अपनी ओर खींचे तो और शक्ति लगाएं अधिक से अधिक, ताकि हमारी उंगलियों से लेकर नितंबों तक की मांसपेशियों पर पूरी तरह प्रभाव आ जाए। बहुत सुंदर। एक बार सामने ले जाके तान दें, रुकें और यहीं से गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास पूर्वक छोटी उंगली आसन के नज़दीक से नज़दीक रखें। घुटना हमारा आसन के साथ पूरी क्रिया में लगा रहेगा। करेंगे जी रिवर्स। धीरे से आएंगे जी वापस। दोनों पैरों को खोलेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला लेंगे और कॉपी की तरह खोलेंगे, बंद करेंगे। अंदर की ओर लगाएंगे पहले अंगूठों को, बाहर की ओर छोटी उंगली को। करते जाएं, हाथों का सहारा ले लें। प्रयास करें जब अंदर की ओर आएँ तो दोनों अंगूठे लगे हमारे आसन पर, बाहर की ओर जाएं तो छोटी उंगली लगे। आएंगे जी वापस, मिलाएं एड़ी पंजे। अब बारी बारी से पैरों की एड़ियों को लगाएंगे नितंबों पर। पहले दाएं पैर, दाएं को, फिर बाएं, फिर दाएं बाएं करते जाएं। प्रयास करें हर बार हमारी एड़ी नितंबों को टच करे। पंजों को तान के रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें तो हमारी कोमलता से बंद रहेंगी ही। अब दोनों पैरों को एक साथ करें। प्रयास करेंगे घुटने मिले रहें हमारे। विजय सर का डेमो हमेशा ही उत्साह वर्धन करता है जी, हमारा प्रेरणा देता है। धीरे से आएंगे जी वापस। दोनों पैरों को फैला लें, हल्का सा लेंगे जी विश्राम। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। करेंगे जी चक्की चालन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे आपस में। पहले हाथों को लेके आए एक बार पंजों से आगे और करें जी घुमाएं दाएं से बाएं। इस प्रयास में कोहनी हमारी सीधी रहे। आगे जाएं तो हाथ हमारे पंजों से आगे निकले और पीछे जाएं तो हमारी कमर पीछे झुक जाए। बहुत सुंदर। पूरी तरह कोहनी बिल्कुल सीधी है, पंजे तने हुए हैं। आएंगे जी रिवर्स। कोहनी हमारी सीधी रहे, इस प्रकार एडजस्ट करें शरीर को। पीछे से पीछे लेके जाएं, बाएं दाएं अधिक से अधिक लेके जाएं। आगे जाएं तो आगे से आगे। पड़ने दें जी प्रभाव कमर पर। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। हल्का सा लेंगे जी विश्राम। करेंगे जी बटरफ्लाई।
मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों तलवों को मिलाते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं शरीर के नज़दीक से नज़दीक, पंजों को ग्रिप करें और बंद आँखों में मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन हमारी यथासंभव सीधी, घुटने ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, पैरों के जोड़ों पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। जितनी हमारी एड़ी शरीर के नज़दीक से नज़दीक रहेगी जी, उतना ही हमें पद्मासन लगाने में सहायता मिलेगी। एड़ी को लगातार खींच के रखें, घुटने अधिक से अधिक ऊपर नीचे करें, मुस्कुराते हुए करते जाएं। आएंगे जी धीरे से वापस, पैर को फैला लें, हल्का सा लेंगे जी विश्राम। ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं जी बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। आसन से पहले इसलिए की जाती हैं कि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बने। सामान्य श्वास में रुकें, लगाएंगे जी पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं नाभि के बाईं ओर, बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने हमारे आसन पर टिक जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। जब श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें, जब श्वास छोड़ें तो अधिक से अधिक पेट को पिचकाएं, नाभि का संकोचन करें। दोनों ही अवस्थाओं में मूलबंध लगाएं। करेंगे जी 3 बार ओम ध्वनि, ओम ध्वनि 3 बार ओम ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि श्रद्धा युक्त लयबद्ध 2:1 के अनुपात में करेंगे। भरे लंबी गहरी श्वास, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पैरों करेंगे सीधा, हल्का सा हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। करेंगे जी बहुत ही सुंदर आसन, काफ़ी दिनों से नहीं किया जी, जानु सिर आसन। मिलाएं जी एड़ी पंजे, पंजों को ताने, दाएं पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को लगाएंगे बाईं जंघा मूल पर, पैर का तलवा पूरी तरह बाईं जंघा पर लग जाए, टिक जाए। दोनों हाथों को लेंगे एक बार बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ले जाते हुए ले जाएं ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर खींच दें, अधिक से अधिक खिंचाव दें। रीढ़, कंधे, भुजाएं एक समान में हो जाए हमारी। और अब श्वास छोड़ते हुए कटी भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं, हथेलियों को ले जाएं आगे से आगे, पंजे अंगूठे पकड़ सकें तो माथे को भी लगा दें घुटनों पर। पूर्ण स्थिति में हमारी कोहनियाँ भी आसन से लग जाती हैं। ये है जी पूर्ण स्थिति, पूरी तरह रीढ़ दोहरी हो गई है जी, पेट की चर्बी प्रभावित, साटिका नर्व प्रभावित। बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ले चलेंगे आसमान की ओर। एक बार तान दें धीरे से देख, और तानते हुए श्वास छोड़ते हुए बाएं दाएं से आएंगे जी वापस। पैरों करेंगे सीधा, यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं दाईं जंघा मूल पर। जितनी एड़ी हमारे दाएं पैर के जोड़ के पास रहेगी जी, उतना ही हमें अधिक लाभ मिलेगा, अधिक आसान रहेगा आसन करने में। फिर श्वास भरें और ले जाएं हाथों को ऊपर से ऊपर, तान दें, खींचे शरीर को अधिक से अधिक। जितना खिंचाव देंगे उतना आगे झुकने में आसान रहेगा जी। और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। पकड़ लें पंजों को, माथे को लगा दें जी घुटनों पर। जिनकी कोहनियाँ लग जाएं विजय सर की भांति लगा दें आसन पर। ये होती है जी पूर्ण स्थिति। पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह सक्रिय होते हुए पेन क्रिया पूरी तरह खिंचाव में आ रही है जी, दबाव में आ रही है। प्रयास करेंगे जी हमारे दोनों घुटने आसन पर लगे रहें। बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। हाथों को तानेंगे ऊपर से ऊपर, कमर को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ वापस। पैर को करेंगे सीधा, बंद आँखों में सामान्य श्वास में करें विश्राम।
करते हैं जी एक और सुंदर क्रिया। उकड़ू बैठेंगे, पंजों के बल पर भार देंगे, एड़ियाँ उठा देंगे, दोनों हाथों को लेके आएंगे जी नमस्कार मुद्रा में। जो साधक घुटनों को मिला के कर सके विजय सर की भांति बहुत ही उत्तम। आँख खोल के बैलेंस बनाएं, रुकें कुछ क्षण, पैरों के पंजे की उंगलियां दबती हुई, नस नाड़ियाँ में खिंचाव आता हुआ, फोकस हमारा बहुत ही अच्छा बनता है जी। रुकें रुकें, कमर गर्दन हमारी सीधी है, यहीं से अपने आसन पर धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। हाथ नीचे, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं जी जॉगिंग से। धीरे धीरे जॉगिंग करें, शरीर में लेके आए स्फूर्ति। पूरी मस्ती के साथ करते जाएं। आएंगे जी वापस, श्वास सामान्य करें, आंखें हमारी बंद। करेंगे जी बहुत सुंदर आसन अश्वत्थासन। मिलाएं एड़ी पंजे, दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, पंजे को टिका दें आसन पर, दाएं हाथ भी जाएगा पीछे, हथेली का रुख नितंबों की ओर। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाएं ऊपर से ऊपर, तान दें ऊपर से ऊपर, पुनः श्वास भरें और लंबाई दें। और अब बाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए पीछे से दाएं पैर को, दाएं हाथ को उठा दें ऊपर से ऊपर, बाईं भुजा तनी रहेगी ऊपर से ऊपर, बाईं भुजा कान के साथ लगी रहेगी। प्रयास करेंगे जी पूरा शरीर हमारा सीधा रहे विजय सर की भांति। दाईं हथेली का रुख आसन की ओर रहेगा, लगातार हमारा दायां पंजा तना रहे, ऊपर उठा रहे पृथ्वी से। बहुत ही सुंदर स्थिति। कमर के निचले भाग में जो दर्द होता है जी पीठ में, वह दूर होता है इससे। रीढ़ पूरी तरह खिंचाव में आ रही है जी। धीरे धीरे पहले पैर को लाएंगे, हाथों को वापस लाएंगे और धीरे धीरे बाएं हाथ को सामने से तानते हुए आएंगे जी वापस। बहुत ही सुंदर अभ्यास किया जी सर आपने। करेंगे जी दूसरे साइड से। अब बाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, टिका दें आसन पर, बायां हाथ हमारा पीछे से पीछे, दायां हाथ को ले जाएं सामने से तानते हुए आसमान की ओर। चेक करें जी भुजाएं हमारी कान के साथ लग जाएं। और अब दाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए श्वास भरें, बाएं पैर को उठा दें, बाएं हाथ को ले जाए पीछे से पीछे खींच दें और बिना हिले डुले रुकने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। कंधे, कलाई, गर्दन की सभी मांसपेशियां खिंचाव में आ रही हैं जी। रुकने का मन बनाएं, रुकें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितनी आसानी से रुके हुए हैं विजय सर।
धीरे धीरे पहले बायां पैर, बायां हाथ नीचे आएगा। अब दाएं हाथ को ऊपर से तानते हुए धीरे धीरे लाएंगे नीचे। करेंगे जी बंद आँखों में विश्राम। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर किए गए आसन का करेंगे जी मानसिक अवलोकन। करेंगे जी एक और आसन, त्रिकोण आसन भाग 2, जो हमने इंटरनेशनल योगा डे पे भी किया था जी। दोनों पैरों में आधे से आधी फासला बनाएं, दाएं पंजे को बाहर की ओर मोड़ दें, दोनों हाथों को लें 180 डिग्री पर, कंधों के समानांतर। पूरे आसन में हमारे हाथ 180 डिग्री पर रहेंगे जी। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इसी अवस्था में दाईं ओर झुकते जाएं। साथ साथ गर्दन को भी धीरे धीरे मुड़ते जाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को देखें। दायां हाथ नीचे से नीचे आसन पर पूरी तरह 180 डिग्री बना हुआ है जी। बाईं ओर की पसलियां खिंचाव में आ गई हैं जी। बहुत ही सुंदर। रुकें रुकें, आगे तनिक भी ना झुकें, केवल साइड से झुकना है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, हाथ हमारे 180 डिग्री पे रहेंगे जी। पुनः खिंचाव दें, श्वास भरें अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बाएं पैर पंजे को भी कर देंगे जी, थोड़ा सा करते जाएं, झुकें। अब दाएं हथेली को, दाएं अंगूठे को देखें। दाईं ओर की पसलियां पूरी तरह प्रभाव में आ रही हैं जी। पेन क्रिया दबाव में आ गई है जी। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं जी। हाथ हमारे 180 डिग्री पर खिंचे हुए, तने हुए, अंगूठे उंगलियां मिली हुई। धीरे धीरे आएंगे जी मध्य में, पंजों को ले लेंगे सामने की ओर, बाएं दाएं से हाथ नीचे। पैरों में अंतर कम करें। बंद आँखों में किए गए आसन का करें मानसिक अवलोकन। श्वास सामान्य करें। करेंगे जी 5 बार उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। हाथों को आगे लें, 1, वापस, 2, वापस, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस। आ जाएंगे जी आसन के अगले हिस्से पर। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, उंगलियां मिली हुई, खिंची हुई। रीढ़ हमारी सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आंखें हमारी बंद। आएंगे जी पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। हथेलियां परस्पर मिली हुई, अंगूठे का मूल भाग छाती के नीचे गड्ढे वाले स्थान पर, कोहनियाँ आसन के पैरेलल। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। कंधे हमारे स्वाभाविक, न ज़्यादा खिंचे हुए,
न ज़्यादा ढीले। करेंगे जी सूर्य भगवान का आह्वान। पहले सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए हाथों को ले जाएं आसमान की ओर, तान दें, भुजाएं कान के साथ लगा दें, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधों सहित गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं ताकि सर्वाइकल भाग प्रभाव में आ जाए। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे खिंचे हुए पीछे की ओर। शरीर को खींच के रखेंगे जी, खींचें और खींचें। जितना खींचेंगे जी उतना आसान बनेगा। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से इस प्रकार आए कि भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहें। दोनों हथेलियां आ जाएं जी पंजों के बाएं दाएं। माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। विजय सर का तो हमेशा ही माथा लगता है जी घुटनों पर। बहुत सुंदर स्थिति। रीढ़ की सभी गोटियां पूरी तरह खिंचाव में। रीढ़ पूरी तरह दोहरी हो गई है जी। पेट को और अंदर दबा के रखें जी ताकि हमारी पेट की चर्बी प्रभावित हो और माथा घुटने के और नज़दीक से नज़दीक ले जा पाएँ हम। मोटापे को भी दूर करता है जी। साइटिका नर्व पूरी तरह प्रभाव में आ गई है जी। प्रयास पूर्वक दोनों हथेलियों को जमाएं आसन पर और बाएं पैर को ले जाएंगे जी पीछे से पीछे। लेफ्ट पैर जाएगा जी आज इस बार। जितना पीछे से पीछे लेके जाएंगे जी उतने दाएं अंग हमारे खिंचाव में आएंगे। कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर, गर्दन का दबाव पीछे बना के रखें। दायां घुटना 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधा। दूसरे पैर को भी ले जाएं जी, मिला दें एड़ियों से। शरीर का भार डालें एड़ियों पर, एड़ियों को भी लगने दें आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। बहुत सुंदर स्थिति। चेक करें हमारी उंगलियां अंगूठे मिले रहें। ठुड्डी आसन पर लगातार लगी रहे। एड़ियां आसन पर लग गई हैं जी। पिंडलियों के दोष दूर होते हुए। बहुत ही सुंदर स्थिति जी। यहीं से धीरे से आएंगे जी पैरेलल। शरीर को कर देंगे बिल्कुल एक तिरछी सरल रेखा में। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं जी। हथेलियों पर दबाव को महसूस करें। पूरी तरह शरीर हमारा बिल्कुल फट्टे के समान सीधा। इस पोज में जी हमारा शरीर सुडौल बनता है, सुंदर बनता है, मजबूत बनता है। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, छाती व माथा। पेट का संकोचन करके रखें जी ताकि हमारी नाभि आसन को ना छुए। बहुत ही सुंदर स्थिति। माथा हमारा धरती पर लगता हुआ, धरती माँ के सहनशीलता की गुड़ाते हुए बहुत ही आनंददायक स्थिति। पूरी तरह अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम धरती माँ को। हथेलियों पर, पंजों पर भार डालें थोड़ा सा। शरीर को आगे धकेलते हुए, श्वास भरते हुए
कर देंगे जी कोहनियों को बिल्कुल सीधा। गर्दन का पृष्ठ भाग रीढ़ पर लग जाए। जंघाएं हमारी आसन को छूती रहें। दोनों एड़ियाँ मिली हुई, घुटने मिले हुए, पंजे खड़े हुए। भुजंगासन के सभी लाभ मिलते हुए जी। रुकें रुकें। रीढ़ के सभी दोष दूर होते हुए पुराने से पुराना कमर दर्द हमारा दूर होता है जी इस आसन से। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए शरीर के बीच के भाग को धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। पुनः आएंगे जी पर्वताकार स्थिति में। चेक करें जी हमारी ठुड्डी आसन, ठुड्डी हमारी लग जाए कंठकूप में, एड़ी हमारी आसन पर। पूरी तरह वी अल्फाबेट बन जाए जी शरीर का। चेक करें जी हमारी उंगलियां तो नहीं खुली गई। हथेलियां पूरी तरह आसन पर जमी हुई है जी। एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हुए। श्वास भरते हुए बाएं पैर को लेके आएंगे जी दोनों हाथों के बीच में एक ही बार में। 15 उंगलियां एक समान आ जाएं। कमर थोड़ा नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। पेनक्रिया हमारी दबती हुई, लीवर हमारा खिंचता हुआ। ले आए जी दाएं पैर को भी आगे से आगे, 20 उंगलियां एक समान। ले चलें जी ठुड्डी को निकट से निकट घुटने के। बहुत सुंदर स्थिति। पूरी तरह रीढ़ हमारी फोल्ड हो गई है जी बिल्कुल किताब की तरह। 20 उंगलियां बिल्कुल एक ही लाइन में। बहुत ही आनंददायक स्थिति। श्वास भरें और कर देंगे जी कमर को धीरे धीरे सीधा। भुजाएं कान के साथ लगा के रखेंगे। खींचे ऊपर से ऊपर। पुनः दबाव बनाएं गर्दन का, कंधे का पीछे की ओर। घुटने हमारे बिल्कुल खिंचे रहेंगे। थाई की मांसपेशियां खिंची रहेंगी। धीरे से आएंगे जी नमस्कार मुद्रा में। एक बार हाथ को ले लेंगे नीचे जी, एक बार उसका और अभ्यास करेंगे। इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे जी और मंत्र के साथ करेंगे। कमर घुमाएंगे इसमें। आएंगे जी पहली स्थिति में नमस्कार मुद्रा में। ओम मित्राय नमः। हाथ ऊपर। ओम रव्ये नमः। झुके आगे। ओम सूर्याय नमः। दायां पैर पीछे से पीछे। ओम भान्वे नमः।
बायां पैर को भी ले जाएं पीछे। यहीं से आएंगे जी पैरलर। ओम खगाय नमः। अष्टांग प्रणाम। ओम पूसने नमः। कोहनियों कर देंगे सीधा। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। आ जाएंगे जी पर्वताकार स्थिति में। ओम मरीचे नमः। दाएं पैर को ले आए आगे से आगे। ओम सावित्रे नमः। बाएं पैर को ले आए पीछे से पीछे। ओम आदित्याय नमः। कमर कर देंगे सीधे से सीधा। हाथों को ले जाए ऊपर से ऊपर। ओम अर्काय नमः। आएंगे जी प्रणाम मुद्रा में। अंतिम ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे। बंद आँखों में अपने आसन पर बैठ जाएं और लेटकर करेंगे जी सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ शरीर से दूर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। शरीर पूरी तरह ढीला। सूर्य नमस्कार बहुत खींच के किया, 2 बार किया, उसका आनंद लें। जिन जिन अंगों पर प्रभाव पड़ा है उनको महसूस करें। ध्यान को ले जाएं अंगों पर। पूरी तरह शरीर शिथिल। ध्यान आते जाते श्वासों पर रहे। जब हमारा ध्यान श्वासों पर रहता है तो हमारे शरीर को थोड़ी देर में ही आराम मिलने लगता है। मिलाएं जी एड़ी पंजे। करने जा रहे हैं जी नावासन। विजय सर का साथ मिला हुआ है जी, तो मन करता है अधिक से अधिक आसन कराएं। दोनों हाथों को लें सर के पीछे। एक बार खींच दें पहले अधिक से अधिक। हाथों को पैरों को विपरीत दिशा में। और धीरे धीरे पैरों को ले जाएं हाथों की ओर। और ऊपर नीचे डोलन करना प्रारंभ करें। प्रयास करेंगे जी हमारी एड़ी पंजे मिले रहें। और जब आगे जाएं
तो हाथ हमारे पंजों से आगे निकलें, पीछे जाएं तो हमारे पैर के पंजे आसन पर लगें। बहुत ही सुंदर स्थिति करते जाएं, भुजाएं हमारी कान के साथ लगी रहेंगी, घुटने हमारे सीधे रहेंगे। करते जाएं जी, 2 बार और करें। पादुतानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन का लाभ मिलता हुआ जी एक ही आसन से करेंगे जी। अंतिम आवृत्ति बैठकर करेंगे जी विश्राम। करेंगे जी श्वास सामान्य। मिलाएं जी एड़ी पंजे। आएंगे जी वज्रासन में, दोनों तिलियों को टिकाएं राइट साइड, दोनों पैरों को मिलाते हुए बाईं ओर से ले आएं पीछे से पीछे, घुटने हमारे मिल जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे से दोनों अंगूठे मिले हुए। वज्रासन में करें पूरी तरह बंद आँखों में विश्राम। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी, पिंडलियाँ हमारी दबी हुई, करेंगे जी शशक आसन। खरगोश से लिया हुआ है जी, बहुत ही सुंदर आसन है। दोनों हाथों को ले जाएं जी आसमान की ओर, श्वास भरते हुए खींच दें ऊपर से ऊपर, हथेलियों का रुख सामने की ओर रहेगा, अंगूठा उंगलियां मिले रहेंगे, शरीर पूरी तरह खिंच जाए जी। दें लंबा अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। हथेलियां आसन पर लग जाएं तो और हथेलियों को आगे की ओर खींचें, माथे को भी लगने दें आसन पर। हाथों को थोड़ा सा और ढीला करके कोहनियों को भी लगने दें। जिनको सर्वाइकल हो वो ठुड्डी को लगाएं, वरना माथे को ही लगाएं। मस्तिष्क धरती पर लगने से सहनशीलता के गुण आते हुए, स्मरण शक्ति बढ़ती हुई, पेट की चर्बी दबती हुई, मोटापे को भी नियंत्रित करने में सहायक शशंक आसन। पुनः एक बार हाथ को खींचे आगे की ओर, और जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आए। कमर करेंगे सीधा, यहीं से ले लेंगे जी शिथिल आसन दाईं ओर, पेट के बल करेंगे जी विश्राम। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह शरीर शिथिल। चेक करें जी, बाएं पैर की एड़ी हमारे दाएं घुटने को स्पर्श करे, दायां कान भी आसन पर लग जाए।
स्थिति लेंगे जी मकर आसन की। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, दोनों हथेलियों को रखेंगे ठुड्डी के नीचे, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए हों। चेक कर लें हमारी कोहनी मिली हुई, थोड़ा आगे से और गुंजाइश हो तो आगे से आगे करें ताकि सर्वाइकल भाग और प्रभाव में आए। अब बारी बारी से पहले दाएं पैर से शुरू करेंगे। लगाएं जी एड़ियों को नितंबों से, दाएं बाएं करते जाएं बारी बारी से। प्रयास करें हर बार हमारी एड़ी नितंबों को छुए। सर्वाइकल भाग पूरी तरह प्रभाव में आने लगा है जी। घुटनों के जोड़, घुटनों की मांसपेशियां पूरी तरह स्वस्थ बन रही हैं। दोनों पैरों को मिला के भी करेंगे जी। एक ही बार में दोनों एड़ियों को लाएं नितंबों पर, करते जाएं। धीरे से आएंगे जी वापस शिथिल आसन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह शरीर ढीला, ध्यान आते जाते श्वासों पर। मिलाएं जी एड़ी पंजे और राइट साइड की करवट लें। आ जाएंगे जी पीठ के बल। एक और श्वास का लें विश्राम। लंबी गहरी श्वास छोड़ें और लंबी गहरी श्वास को ही बाहर जाने दें। करेंगे जी हस्त पादोत्तानासन। मिलाएंगे जी एड़ी पंजे, दोनों हाथ सिर के साथ, हथेलियां आसन की ओर। श्वास भरेंगे जी और एक ही सिमेट्री में आगे से पैरों को, पीछे से धड़ को उठाएं, हाथों को भी उठा दें। चेक करेंगे जी हमारे कंधे हमारे टखनों के बराबर उठें। हाथों को लगातार खींच के रखें सामने की ओर। वजन को आने दें नितंबों पर। बहुत सुंदर आसन। पूरी तरह पंजे हमारे तने हुए सामने की ओर। रुकें 15 सेकंड और रुकेंगे जी। पेट में हो रही गतिविधियों को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे जी वापस। पुनः लेंगे जी विश्राम। श्वास सामान्य करें। बंद आँखों में श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें सामान्य श्वास में। करेंगे जी, इसी को दोहराएंगे जी। आज का अंतिम आसन रहेगा जी। मिलाएं एड़ी पंजे, थोड़ा खींच के करेंगे, ध्यान से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं ऊपर से ऊपर, धड़ को उठाएं ऊपर से ऊपर, साथ साथ हाथ भी उठ जाएंगे जी और आ जाएंगे जी। बिल्कुल नौका की तरह बना दें स्थिति को। हाथों को खींच के रखेंगे, पंजों को खींच के रखेंगे। बहुत ही सुंदर। नाभि के इर्द गिर्द जो हमारा मैल है वह छट रहा है जी, टूट रहा है। इस आसन को करने से नाभि हमेशा अपने स्थान पर रहती है जी। बहुत ही सुंदर आसन। पूरा शरीर पूरी तरह प्रभाव में।
अधिक से अधिक वजन हमारे नितंबों पर। रुकें रुकें, 5 सेकंड और रुकें जी। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से आ जाएंगे जी वापस। आसनों का क्रम खत्म हुआ जी। करेंगे सब आसन में विश्राम। संपूर्ण शरीर का, ढीले शरीर का करें मानसिक अवलोकन। करेंगे जी 2 मिनट के लिए शरीर के मानसिक अवलोकन। यात्रा करेंगे जी शरीर की। बंद आँखों में ध्यान को ले जाएंगे जी राइट पैर के अंगूठे पर, उंगलियों पर, तलवे, एड़ी, टखना, पिंडलियाँ, घुटना, जंगा, दाएं पैर का जोड़। पूरा दाएं पैर को कर देंगे जी ढीला। ध्यान को ले जाते हैं जी बाएं पैर पर। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, जंगा, बाएं पैर का जोड़। दोनों पैर पूरी तरह शिथिल। ध्यान को लेके आते हैं जी कटी भाग पर। हमारे कूल्हे, कमर, पीठ, रीढ़ पूरी तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आसन से लगी हुई। ध्यान को लेके जाएं जी पेट पर, नाभि, पैनक्रिया, लीवर, फेफड़े, छाती के नीचे गड्ढे वाला स्थान, छाती, धड़कते हुए हृदय को देखें। ध्यान को ले जाते हैं जी दाएं हाथ पर। दाएं हाथ की अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, दाएं हाथ पूरी तरह ढीला। बाएं हाथ की अंगूठा, उंगलियां, कलाइयाँ, कोहनी, कंधे, बाएं हाथ भी ढीला। ध्यान को ले जाते हैं जी गर्दन पर। गर्दन, ठुड्डी, मुंह, नासिका, आते जाते श्वासों को देखें जी नासिका द्वारा। दोनों हमारी सुंदर आँखें, दोनों कान, माथा, आज्ञा चक्र को देखें जी। मस्तिष्क को देखें, कपाल को देखें, पूरा शरीर ढीला। पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर की उंगलियों तक पूरा शरीर ढीला। आएंगे जी चेतन अवस्था में। मिलाएं एड़ी पंजे, राइट साइड की करवट लेंगे और सहजता से उठ बैठेंगे।
विजय सर के साथ बहुत ही सुंदर आसनों का अभ्यास हुआ। विजय सर की आसन हमेशा ही हम सबके लिए प्रेरणादायक। उसी हंसी को व्यक्त करेंगे जी, विजय सर के साथ हंसेंगे, हंसने का मन बनाएं और मस्ती भरी मधुर हंसी खिलखिला के हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत। बंद आंखों में इस हंसी का आनंद उठाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय सर से आगे की कक्षा विजय सर लें। धन्यवाद नरेंद्र जी। बहुत सुंदर साधना, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही दक्षता के साथ सुंदर साधना। पूरा स्थिर शरीर हमारा प्रभावित हुआ। अब आइए मानसिक लाभ के लिए सुंदर श्वासों की क्रिया, सुंदर प्राणायाम का अभ्यास। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सुविधा अनुसार बैठें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। आँखें कोमलता से बंद रहे। मुस्कान सभी के चेहरों पर। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, कंधे के निकट रखें और शक्ति लगाकर ऊपर लेकर जाएं श्वास को भरकर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापिस आँखें बंद, सामान्य श्वास, सहज अवस्था। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहे। शरीर में आई हुई गर्मी को, ऊर्जा को फील करें। मुस्कुराते हुए फील करें। कंधों में मजबूती आई। मेरी पूरी श्वसन प्रणाली और बेहतर हुई। लंग्स के ऊपर विशेष लाभ आया। महसूस कीजिए। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें। क्षमता को अवश्य ध्यान रखें। कहीं पर भी घबराहट लगे, थकान लगे, बीच में भी वापस आकर विश्राम लें। कपालभाति प्राणायाम। पुनः एक बार हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। मुस्कुराकर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। मूल बंद लगाइए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आए, पुनः से फेंकिए।
श्वास छोड़ने में शक्ति का उपयोग भरने में बिल्कुल भी प्रयास ना हो। करते जाइए, मूल बंद लगाकर करेंगे और अधिक लाभ मिलेगा। कमर को सीधा करके करेंगे और अधिक लाभ मिलेगा। चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव ना आए, बिल्कुल सहज स्थिति रहे, इतनी ही शक्ति लगानी है। करें जी करें, करने से होगा, देखने से सुनने से केवल प्रेरणा लीजिए, लेकिन असली लाभ, असली फायदा जो स्वास्थ्य मिलेगा वो केवल और केवल करने से होगा जी। कपाल भाती प्राणायाम सभी योग गुरुओं का सबसे फेवरेट प्राणायाम। पेट हो, मेरा लीवर हो, पैनक्रियाज हो, हृदय हो, लंग्स हो, श्वसन प्रणाली हो, रक्त प्रणाली हो, मेरा माइंड है, मेरे चेहरे पर, हर अंग पर इसका प्रभाव। करते जाएं पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेंगे जी। जब श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को भी अंदर सिकोड़ें। दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी है। कोई भी साधक श्वास भरने में कोई प्रयास ना करे, नेचुरल रूप से श्वास को भरने दें। अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं, मुस्कुराकर रुक जाएं। जब लगे रुकना संभव नहीं, धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः मूल बंद, पुनः सहजता, पुनः होठों पर मुस्कान। मुस्कुराते हुए आएंगे वापस। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, सुंदर प्रभाव को देखिए। शरीर में आए हुए विशेष पॉजिटिव परिवर्तनों को देखिए। बड़े बड़े असाध्य रोग भी योग द्वारा ठीक हो जाते हैं, प्राणायाम द्वारा पूरी तरह से गायब हो जाते हैं जी। विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, निरंतरता चाहिए। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जो सुबह सवेरे इस अमृत वेला में परिवार सहित योग साधना कर रहे हैं। इतने बड़े योग समूह के साथ कर रहे हैं, इतने अधिक परिवारों के साथ कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे से दाईं नोस्टल को ढक लें, बंद कर लें। अनामिका को हटाकर बाईं नोस्टल से श्वास को भरें, बिना आवाज़ किए भरें। नोस्टल बंद करके राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ें। अब राइट साइड से श्वास को लें और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। एक आवृत्ति हुई, सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। श्वास भरने की आवाज़ नहीं, ना श्वास छोड़ने की आवाज़। श्वास भरने छोड़ने का समय बराबर और पूरा फोकस, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर अथवा आते जाते श्वासों पर। मुस्कुराते रहें। बाएं से भरना,
दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आ रही है। मेरे शरीर का टेम्परेचर सामान्य रहता है। मेरी इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ाने वाला ये सरल सुंदर प्राणायाम। मुस्कुराते रहें, करते रहें, पूरी तरह डूबे रहें इस प्राणायाम में। कुछ साधकों की कमर आगे की ओर झुक रही है जी। सीधा रखेंगे, प्राण शक्ति पूरे शरीर को सहजता से मिलेगी, ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। जिनको सर दर्द है, माइग्रेन है, अनिद्रा का रोग है, छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो ज़रूर करें अनुलोम विलोम का अभ्यास, अल्टरनेट ब्रीदिंग का अभ्यास। संभव हो तो शाम को दोपहर में 1 से 2 सेट इसके और करें जी। बहुत सुंदर साधना। सभी साधक मुस्कुराकर कर रहे हैं, आँख बंद करके कर रहे हैं, खुले वातावरण में कर रहे हैं, परिवार के साथ कर रहे हैं। परिवार में कितने पॉजिटिव परिवर्तन आ गए जब से हम योग से जुड़े हैं। बच्चे भी कभी कभार अब योग से जुड़ने लगे हैं, वो भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को योग करते हुए देखकर। मुस्कुराइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आँखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। शुरू भी हमने श्वास भरते हुए लेफ़्ट साइड से किया और समाप्त भी श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड से करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी जी, कमर को सीधा रखें। आप चेयर पर बैठकर करें या आसन पर बैठकर करें, रीढ़ सीधी रखने की अवश्य आप कोशिश कीजिए, आदत डालिए। योग साधक की पहचान रीढ़ सीधी, होठों पर मुस्कान। मुस्कुराते रहिए। सवा साल से हमारी क्लास चल रही है, आप सबके सहयोग से चल रही है। YouTube पर आपको इतने सुंदर डेमो के साथ चल रही है। हम चाहते हैं आपको भी हम योग करते हुए देखें, तो हमने डिसाइड किया है कि YouTube के साथ साथ जूम पर भी क्लास होगी। जो साधक जूम से जुड़ना चाहें वो जूम से जुड़ें, अन्यथा YouTube से जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे जुड़ें।
जूम से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि हम आपको देख पाएंगे, आपका डेमो भी करा पाएंगे, बीच बीच में कैमरा आपकी ओर घुमा पाएंगे, आपकी त्रुटियों को ठीक कर पाएंगे। जिनको कंफर्टेबल लगे बच्चों की हेल्प लीजिए। अपने मोबाइल के कैमरे को, लैपटॉप के कैमरे को ऐसे सेट कीजिए कि आपको भी नज़र आए और हम आपको भी देख पाएँ। तो आज आपको जो लिंक भेजा जाएगा उसके अंदर YouTube का लिंक भी होगा और उसके अंदर जूम का भी लिंक होगा। ज़रूर आप अपने सजेशन दें कैसे और इसको इम्प्रूव करें और ऑनलाइन जुड़ें, समय से जुड़ें, ऐसा सबका प्रयास हो। आइए प्रभु का ध्यान करें। 7 बार ओम ध्वनि पूरे परिवार के साथ, मेरी आवाज़ के साथ भरे मुस्कुराकर श्वास। शांत। ओम के नाम को हर श्वास पर श्वास में जोड़ें। खोए रहें इस ओम की सुंदर ध्वनि के साथ, इसके सुंदर प्रभाव के साथ। कितना अच्छा सुकून मिल रहा है, कितनी बढ़िया अनुभूति हो रही है, कितना आनंद, कितनी शांति का एहसास हो रहा है। हे प्रभु, इस योग के मार्ग से कभी ना डिगें। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए प्रभु, हम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सुबह सवेरे योग साधना अवश्य करें प्रभु। ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मुस्कुराए, खोए रहें प्रभु के ध्यान में। इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी शांति, और वो भी घर बैठे बंद आँखों में। हे प्रभु, बड़ा नासमझ था मैं, ऐसे ही भटकता रहा, ऐसे ही भौतिक वस्तुओं में खुशियों को ढूंढता रहा। असली आनंद, असली खुशी तो प्रभु आपके साथ जुड़ने में है, आपका ध्यान करने में है, आपका नाम लेने में है। धारण करें प्रभु को अपने हृदय में। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। जिन साधकों के पास समय हो अवश्य थोड़ा और समय बिताएं प्रभु के साथ। बाकी साधक अपने दोनों हाथों को घर्षण करें। अभी आंखें मत खोलिए, थोड़ा जोर से घर्षण करें। कीजिए विशेष ऊर्जा को उत्पन्न, योगिक ऊर्जा को उत्पन्न कीजिए और इस योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए धीरे से नेत्रों को खोलेंगे, अपने कर कमलों को देखेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। माता पिता अगर साथ में साधना कर रहे हैं उनका अभिवादन करें, नमन करें, अन्यथा उनका ध्यान करें। परिवार के बाकी सदस्यों का आभार व्यक्त करें, उनका अभिवादन करें, जिनके सहयोग से हम सब ये योग साधना कर पा रहे हैं। आप सभी जुड़े हुए साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सूचना दे रहा हूँ, आज आपको जो लिंक भेजा जाएगा YouTube का लिंक भी रहेगा। जैसे आप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और जो जूम से जुड़ना चाहे जूम का लिंक रहेगा, तो हम आपकी वीडियो को देख पाएंगे, आपको भी हम हाईलाइट कर पाएंगे, आपको भी लाइव कर पाएंगे, आपकी त्रुटियों को भी देखकर आपको सुधार कर पाएंगे। तो ज़रूर जुड़ें। जो जुड़ सकते हैं जूम से जुड़ें, और अधिक आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का विशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम ये प्रसारण आपके पास पहुंचा पा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, ठीक 5:30 मिलेंगे। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, परिवार के साथ जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो।